नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम उर्दून के एक इंतहाई अहम मकाम पर मौजूद हैं और इसको जबल नीबू बोला जाता है। ये पूरा एक पहाड़ी इलाका है, इसको जबल नीबू बोला जाता है। अहादीस के अंदर भी हमें इसका तज़किरा मिलता है अल-कसीबुल अहमर के नाम से। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र पर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र दिखाई गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके अंदर नमाज़ अता फरमा रहे थे। इसका तज़किरा आपको अहादीस के अंदर मिल जाएगा, मुस्नद अहमद के अंदर, सुनन निसाई के अंदर। और इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर इसी मकाम पर मौजूद थे। इसके बाद जो इलाका है वो अर्ज़ मुक़द्दसा का है, यानी फ़लस्तीन का है। हमारे सामने तकरीबन चंद किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से बैतुल मुक़द्दस है। बैतुल मुक़द्दस भी हम देख सकते हैं अगर मौसम साफ़ हो, लेकिन अभी मौसम साफ़ नहीं है जिसकी वजह से हम उसकी ज़ियारत नहीं कर सकते यहाँ से। यहीं का वो वाक़या है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया, उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम। और बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी करी और कहा कि तुम्हारा रब जाए और जाके उनसे लड़े। वो ये पूरा यहीं का वाक़या है। यहीं के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है। इसके अंदर एक ऐसा मकाम है जिसके ताल्लुक़ से दावा करते हैं कि यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है। अभी हम उसकी ज़ियारत कराते हैं इंशाअल्लाह, और बाकी जो मुख्तलिफ़ यहाँ ज़ियारत हैं उसकी भी इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत कराते हैं। इसी तरीके से सामने हमारे इधर बाएँ हाथ पे डेड सी यानी बहरुल मय्यत है, और बुहैरा तबरिया हमारे दाईं तरफ है। सामने हमारे फ़लस्तीन है, और इधर बाईं तरफ हमारे अल खलील है। इंशाअल्लाह भी हम तमाम चीज़ों की ज़ियारत कराते हैं। ये हम चर्च के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये चंद पुराने आसार हैं चर्च के। चंद पुराने आसार हैं और बाकी ये नई तामीर है। यहूदी यहाँ पर हज करने के लिए आते थे, बल्कि आते हैं। इसके ताल्लुक़ से दावा किया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है। ये 2009 के अंदर ये जगह दरियाफ़्त हुई। इसकी भी ज़ियारत करते हैं यहूदी। ये पूरा इनका इबादत करने की जगह है। ये फुसई फ़िसा इसको बोलते हैं। छोटे छोटे पत्थरों से डिज़ाइन ये बनाया जाता था पुराने ज़माने में। देखें इसी तरीके से यहाँ सामने भी है। ये कुछ पुराने आसार हैं यहाँ पर। कुछ डिज़ाइन वगैरह हैं। फिर से हम बाहर की ओर निकलते हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी का एक स्टैचू इन्होंने बना रखा है यहाँ पर, और इस पर एक सांप लिपटा हुआ है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने सांपों का अज़ाब भेज दिया था। ये पूरा चर्च है। इसके अंदर दावा करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है। अहादीस के अंदर भी इसका तज़किरा मिलता है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र का अल-कसीबुल अहमर के पास। और ये अल-कसीबुल अहमर ही है। देखें पूरा ये जो पहाड़ी इलाका है इसको बोलते हैं अल-कसीबुल अहमर। और ये एक इन्होंने यहाँ पे मैप लगा रखा है, ये देखें आप। ये अल खलील, बहर मय्यत, और यरूशलेम बिल्कुल हमारे सामने है, राम अल्लाह सामने है, नाबलस, बहर तबरिया। ये देखें आप सामने बिल्कुल हमारे बैतुल मुक़द्दस। अभी चूँकि मौसम साफ़ नहीं है इस वजह से हम उसकी ज़ियारत नहीं कर सकते। ये पूरा जो है अर्ज़ मुक़द्दसा है, और हमारे इस तरफ ये बहर मय्यत है। देखें आप माशाअल्लाह बिल्कुल वाज़ेह ये बहर मय्यत।
ये देखें आप, ये बहरी मैयत है। सूरज की रोशनी बहरी मैयत पर पड़ रही है, माशाअल्लाह। इंग्लिश में इसको डेड सी बोलते हैं। दुनिया का नायाब तरीन समंदर है ये। और इधर ही बाएं तरफ अल खलील है, सामने यरूशलेम फ़लस्तीन, और नाब्लस इधर है, बुहर तबरिया भी इधर दाईं तरफ है हमारे। माशाअल्लाह, पूरे इसकी ज़ियारत फरमाएं आप। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। ये कुछ ज़ायरीन आए हैं ज़ियारत के लिए। माशाअल्लाह।